अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के नाश्ते से। तो आज मैं बना रही हूँ दम वाले अंडे, मतलब कि ऑमलेट है ये दम वाला। तो पहले इसका मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ, उसके ऊपर फिर मैं अंडे डाल कर ना इसको ढाँप देती हूँ। फिर वो दम के ऊपर जो है ना अंडे बन जाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से होता है। हमने खा लिया तो उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। तो ये जो फ्राइंग पैन है ना, ये जो पाकिस्तान से सामान नहीं आया उसमें से जो है मैंने निकाल कर यूज़ कर लिया। और ये हालात हैं अभी घर के। तो ये जो है ना, ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी। ये वाला फ्राइंग पैन जो है बड़े वाला, ये मैं यूज़ कर रही थी। तो उसके बाद जी ये जो सारी चीज़ें जो है ना वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं जो आपने लास्ट व्लॉग मेरा देखा है ना, तो ये व्लॉग मेरा लेट अपलोड हो रहा है। तो जो आपने लास्ट व्लॉग देखा है उसमें जो है सारा दिन मैं तकरीबन बाहर ही रही थी, तो मैं बहुत थक चुकी थी। तो उस वजह से जो है मैंने कुछ भी नहीं किया, घर आकर सारी चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी हुई थी। तो फिर वो उसको जो है थोड़ा सॉर्ट आउट कर रही थी। पहले सबसे पहले नाश्ता वगैरह किया ना, तो वो करने के बाद फिर मैंने ये जो चीज़ें थी, सब्जियां थी ना, उनको मैंने काट कर जो है एक जो है मैंने क्यूब्स में काट ली और एक जो है मैंने लंबे रुख में काट ली। तो इस तरह से काट कर इनको मैं ना फ्रीज़ कर लूँगी। और ये तीनों जो है मिक्स कर ली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी ये शिमला मिर्च फ्रिज में भी पड़ी हुई थी और मैंने ये नई भी लेकर आई थी। तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है, कभी मैक्रोनी बनाने में, कभी पास्ता वगैरह या कभी सूप वगैरह बनाओ तो उसमें ज़रूरत पड़ ही जाती है ना। तो इस वजह से मैंने काट के ना फ्रीज़ कर दी थी कि ये फिर इस तरह से ख़राब नहीं होंगी। तो ये फिर जो है नाशपाती और ये खरबूजा वगैरह, इनको भी मैं काट कर जो है ना टिफ़िन में डाल के रख दूँगी फ्रिज में। फिर जब दिल किया निकाला और खा लिया, फिर इजी हो जाता है ना, इससे सेफ़ भी हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता बाहर रहकर। हालांकि सर्दी होती है बट स्टिल फ्रूट को जो है हमें अंदर फ्रिज में ही रखना पड़ता है। तो उसके बाद फिर जो है सब चीज़ें काट कर संभाल कर मैंने टेबल साफ़ किया अच्छे से। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ें, मतलब टेबल साफ़ करने के बाद आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो पाकिस्तान से आई हैं। तो वो मैं दिखाती हूँ। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें आराम आराम से इसके ऊपर रखती जाऊँगी। हाँ जी, तो मैंने अभी मोटी-मोटी चीज़ें जो है ना वो साफ़ कर ली हैं, मतलब कि जिस तरह से टेबल पर कुछ चीज़ें थी पड़ी हुई सँभाल दी हैं वो वाली, और अभी कुछ रहती हैं। और यहाँ पर जो थी चीज़ें वो सारा कुछ सँभाल कर यहाँ पर भी क्लीन कर लिया है मैंने सारा कुछ। और अब जो है ये जो चीज़ें आई हैं पाकिस्तान से मेरी अम्मी की तरफ से, तो अब मैं आपको ये भी दिखाऊँगी। और इस वाले पार्सल को मैं इंशाल्लाह अभी नहीं बट दिखाऊंगी कुछ वक्त के बाद। ठीक है, ये भी पाकिस्तान से ही आया है और बहुत प्यार से मेरी अम्मी जान ने ये भेजा है। ठीक है, तो ये जो बलून्स हैं इनको मेरा दिल नहीं करता है कि मैं इनको जो है ना इनकी हवा निकाल के इनको फेंकूँ। ये मैंने वॉल पर लगाए हुए थे बट ना ये उतर गए, और यहाँ पर मैंने इसको यूँ सोफ़े के पीछे सजा दिया हुआ है। ठीक है, सो अब जी इसको हम जो हैं वो इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद देखेंगे। और आज हम देखते हैं इन चीज़ों को। और जो है एक हमने मंगवाई है मशीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को रमज़ान में बताया था कि आटा गूंदते हुए जो है मेरी मशीन टूट गई। और इस वजह से फिर जो है बहुत मुश्किल हो रही थी आटा गूंदने में, मुझे तो आटा गूंदना आता नहीं था। सो इस वजह से जो है ये मशीन भी मंगवाई है, और इसको भी मैं खोलती हूँ आप लोगों के साथ ही। तो देखते हैं इस मशीन को भी, आटा गूंदने वाली मशीन है। और ये चीज़ें भी वन बाय वन मैं आप लोग के साथ खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। माँ बाप जो होते हैं ना, उनको दूर रहकर भी अपनी बेटियों का बहुत एहसास रहता है। इट्स सच अ ब्लेसिंग। तो मुझे बहुत खुशी और बहुत सुकून मिलता है जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ मिलती है या ऐसा कुछ भी रिसीव होता है। सो आई एम सो लकी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर चीज़ जो है मैं मुंह से निकालती हूँ मेरी यहाँ पर भी पूरी हो जाती है और मेरी वहाँ पर भी पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि हस्बैंड भी मेरी जो चीज़ कहूँ वो पूरी हो जाती है, और माँ बाप को जो चीज़ कहूँ वो भी पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर दैट आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स एंड सच हस्बैंड, सच अ गुड हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो या चलते हैं अब चीज़ों की तरफ। तो अब हम खोलते हैं। सबसे पहले तो ये है जी स्टैंड, फ़ोन का स्टैंड है। तो इसको जो है ना मैं
सेपरेटली जो है अलग से खोलती हूँ, फिर मैं आप लोग के साथ जो है इसको शेयर करती हूँ। इसको मैंने दराज से मंगवाया था ऑनलाइन। तो उसके बाद जो है ये फ्राइंग पैन तो आपने देखे ही होंगे। एक फ्राइंग पैन जो है मैंने सुबह ही यूज़ कर लिया है, तो वो जो फ्राइंग पैन है ना वो इस सेट का है। अच्छा, पाकिस्तान में ना मैंने ये वाला पूरा नॉन स्टिक का सेट मंगवा कर रखा था कि मैं जो है लेकर आऊँगी, और मैंने जो है ना पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू पार्सल भी करना चाही चीज़ें कि मैं जो है ये भेजवा देती हूँ वहाँ पर, मगर उसके जो है रेट्स जो हैं वो अचानक ही चेंज हुए थे। इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा रेट था, 50 to 60,000 लग रहा था। तो फिर मैंने रहने दिया, और 30 kg मेरा वज़न था, तो जितना मेरे से चीज़ें लाई जा सकी मैंने ले आई। तो ये वाला जो है एक ये पॉट है मेरे पास यहाँ पर, और एक ये तवा है, और अब जो है मैंने ये मंगवाया है फ्राइंग पैन घर से। तो ये 4 चीज़ें रह गई हैं, तो इंशाल्लाह ये भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी, क्योंकि बर्तनों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऑब्वियसली आपने किचन में तो खाना वगैरह तो बनाना ही होता है ना, तो फिर जौन सा भी बर्तन हो वो हर तरह की बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो जी ये हो गया इसका। आई डोंट नो मेरा सांस क्यों फूल रहा है तो अच्छा, तो अब जो है इसको हम रखते हैं साइड पे, क्योंकि ये वाला जो फ्राइंग पैन है सुबह मैंने ऑमलेट बनाया दम वाला, तो वो फिर मैंने यूज़ कर लिया था। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है ये मैंने सेपरेट से जो है ना, ये सेट के साथ नहीं है, मैंने सेपरेट से छोटे वाला फ्राइंग पैन बनवाया था, ताकि दाल वगैरह बनाते हैं ना तो उसको तड़का वगैरह लगाना होता है। तो इसकी क्वालिटी जो है ना इस वाले पूरे सेट की क्वालिटी से मच बेटर है, मगर इससे भी जो कंपैरेटिवली मैंने जो यहाँ से लिए हैं ना, मतलब आइलैंड से लिए हैं, जो है कढ़ाई ली है, और ये एक फ्राइंग पैन लिया है, और एक छोटे वाला फ्राइंग पैन, इससे भी छोटे वाला फ्राइंग पैन लिया है मैंने, तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। उनकी नॉन स्टिक इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो खैर इसका तो मुझे पता नहीं, इसको मैं यूज़ करूँगी तो बताऊँगी, मगर जो है इसमें से जो मैंने ये वाला पॉट यूज़ किया था ना, उसकी जो नॉन स्टिक है वो हल्के हल्के से उतरने लग गई है। हालांकि ये मैंने सबसे महंगे वाला जो है नॉन स्टिक लिया था सेट, मगर आई डोंट नो कि क्यों ऐसा होता है कि इतनी बेईमानी क्यों है तो मैंने सोचा था कि सबसे अच्छे वाला, मतलब सबसे महंगे वाला मैंने लिया है तो अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा, बट स्टिल ख़राब होना शुरू हो गया ये वाला पॉट। और ये वाला तवा तो मैं लेकर आई थी, बट जो है इसकी भी जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। खैर एनीवेज़, अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। तो अब जो है ये हैं ड्रेसेस। अच्छा, मैंने ये ड्रेसेस जो है ना सारे ओपन नहीं किए थे, मतलब फुली ओपन नहीं किए थे, क्योंकि मैंने रात को भी मतलब ओपन नहीं किए थे, ये ऐसे ही मतलब ऊपर से देखे। तो अभी मैं जो आप लोग के सामने दिखा रही हूँ एज इट इज़। तो अभी भी जो है ना मुझे ये था कि मैंने अगर इनको ओपन किया, खोल के सही से दिखाया, तो बहुत ज़्यादा जो है खलारा पड़ जाना है, और फिर वीडियो भी बड़ी लंबी हो जानी है। तो भी मैं इस वजह से जो है ना खोले ही नहीं थे। तो अगर आप कहते हैं तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इनको खोल कर भी आपको दिखाऊंगी। और ये सारे जो है ना ये स्टिच्ड है सारे। ये हिजाब है, और ये ड्रेस है, और एक ही हिजाब है। So all these dresses are sent to me by my अम्मी जान, and thank you so much अम्मी। आप मेरी अगर ये वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू so much, I love you अब आगे चलते हैं, ड्रेसेस को पहले देखते हैं। और यहाँ पर हैं फ़हद के ड्रेसेस। अच्छा जी, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं ना मेरे, ये मैंने अभी मंगवाए हैं इसी वजह से कि ये इस मौसम में पहने जा सकते हैं, तो इस वजह से मैंने ये वाले मंगवाए हैं। क्योंकि जब मैं खुद आई थी तब मैं नहीं थी, कोई भी लेकर आई, और यहाँ पर मेरे पास बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो इस वजह से जो है ना मैंने ये मंगवाए हैं, क्योंकि इट इज़ द टाइम कि हम ये अब इस मौसम में पहन सकते हैं ये वाले कपड़े ना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब नहीं पहने जाते। अच्छा, फ़हद के ड्रेसेस भी इस तरह इन पैकेट्स में पैक थे, तो मैं जो है ना रात को निकाल कर देख रही थी, उनको दिखा रही थी, तो इस वजह से जो है ना उनको ऐसे ही निकाल कर रख दिया। तो बाद में मेरा पैक करने को दिल नहीं किया तो अपने खैर मैंने अभी तक खोल कर नहीं देखे फुली। तो
अभी जो है मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर इसको सबको जो है ना खोलती हूँ। रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से जो है मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया था इस वजह से। तो अब इसको रखते हैं साइड पर। और ये जो है ये पुरानी बैटरी है, मतलब वो है पावर बैंक है, तो ये ख़राब हो गया था फ़हद का। ये बहुत अच्छा ये मतलब 3.5-4 साल तकरीबन चला है ये पावर बैंक। तो ये वाला मंगवाया था फ़हद ने, तो ये बहुत अच्छा है ये वाला। उसके बाद जी नेक्स्ट चीज़ों की बारी आती है। इसके अंदर पावर बैंक था, तो अब बारी आती है इन चीज़ों की। तो ये देखिए मैंने मंगवाया है स्टैंड, फ़ोन का स्टैंड। एक मैंने वो वाला स्टैंड मंगवाया है और एक ये वाला, ये फ़ोन का स्टैंड, ये बड़े वाला स्टैंड है। तो ये भी मैं लेकर रख कर आई थी, और ये जब मैंने आना था ना, मैं अपने बैग में डालकर इसको निकाल दिया कि इस खला इतना वज़न नहीं था इसका, बट मैं इतना मुझे था कि मुझे बिल्कुल भी इतना सा भी बिल्कुल भी मसला ना हो कि आपका वेट ज़्यादा है या जो भी है। तो मैं इसको जो है बैग में डालकर इसको निकाल कर आई थी। तो ये इतने लोग आए हैं, हर दफ़ा मैंने ये बोला था कि ये भेज दे, सब ने ये निकाल दिया था। दूसरी चीज़ें मतलब ले आए, एक दो छोटी मोटी चीज़। खैर तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी आ गया है मेरे पास। तो जी अब नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो इसके अंदर है मेहंदी। ये 2 मेहंदी भतीजी है मैरूनिसा, और वो मुझे कह रही थी ला मैंने आपके लिए मेहंदी भी भेजी है, मैंने आपके लिए तपड़े भी भेजे हैं, सारा कुछ भेजा है। तो जी ये मुझे मेहंदी भी रिसीव हो गई है, मुझे कपड़े भी रिसीव हो गए हैं। थैंक यू मैरू। तो ये जी अब यहाँ पर रखते हैं साइड पर। तो अब जो है नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। ये जो है फ़ोन का ही स्टैंड है। और अब आती है बारी मसालों की। ये मैंने मंगवाई थी सिंगलियाँ, बड़े मज़ेदार सी होंगी। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं इनको खोलूँ और खाऊँ, मुझे इतना दिल चाह रहा है ना। अच्छा जी, एक ये हो गया, और उसके बाद ये सब मसाले, ये क्या है, इसको खोलते हैं। ये सवैयाँ हैं, हाथ वाली सवैयाँ जिसको कहते हैं, पोटे वाली सवैयाँ पंजाबी में कहते हैं ना, तो ये वो हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ ने भेजी हैं, थैंक यू सो मच। तो इसको भी रखते हैं, बहुत मज़ा आता है इसको ना नाश्ते में खाने का। अब जो है इसके अंदर बाकी मसाले ही हैं, और मैंने मसाले ख़ुद से इसलिए मंगवाए थे कि जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना ख़ुद, तो मसाले मैं लेकर आई थी। तो तकरीबन जो है ना, ये वाले तो नहीं, खैर बिरयानी मसाला तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और कसूरी मेथी मेरी अभी तक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ना डलती, ना ही हमारी इतनी बड़ी हंडिया होती है, तो इस वजह से जो है थोड़ी सी डलती है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी तो मेरी अभी तक पड़ी हुई है, मतलब इतनी सी रह गई है, मतलब ख़त्म होने वाली है। तो ये आ गई, तकरीबन 8-9 महीने चली है, और अब ये देखो पता नहीं कब तक चलती है। यहाँ से नेशनल की नहीं मिलती, और मुझे नेशनल की चीज़ों का मज़ा आता है। तो शान की जो है वो हमने बहुत सारे मसाले लेकर रखे हुए हैं, बट मुझे नेशनल के चाहिए थे, तो मैंने एक चीज़ें मंगवा ली। और ये जो है कसूरी मेथी हो गई, बिरयानी मसाला हो गया। अब निकालते हैं चाट मसाला। अच्छा, नेशनल का चाट मसाला बहुत मज़ेदार होता है। 3-4 चाट मसाले ला कर रखे हुए हैं हमने ना, रमज़ान में मिल ही नहीं रहे थे, इस वजह से 3-4 जो है हमने स्टॉक कर लिए हैं शान के चाट मसाले। तो खैर ये जो है नेशनल का चाट मसाला। उसके बाद जो है, अच्छा जब मैं आई थी ना, मैं ये जो इसको क्या कहते हैं, इनके कवर जो है ना, ये पेपर कवर गत्ते, हाँ, तो इनको जो है ना मैं निकाल कर सिर्फ अंदर से पैकेट्स ही मैंने लेकर आई थी कि इनका भी वज़न ना हो, बट ये अभी मुझे ऐसे ही रिसीव हो गए हैं, थैंक यू सो मच। उसके बाद अच्छा जब मैं आई थी तब मैं यही वाला पैक लेकर आई थी, इतना ही था मेरा ज़ीरा मसाले का पैक। तो वो जो है तकरीबन मेरा 1-1.5 मंथ हुआ है ख़त्म हुआ है। तकरीबन ये चलता है हमारे लिए, ये चला है 6 to 7 मंथ्स। तो
इट्स रियली गुड। इस वजह से फिर मैंने ये मंगवा लिए हैं। और ये रहा धनिया, और जी ये रहा गरम मसाला पाउडर, और जी ये है काली मिर्च। काली मिर्च जो है ना यहाँ से पिसी हुई भी मिल जाती है, मगर मेरा जो दिल करता है इसको पीस कर जो है ना वो यूज़ करने का, ताकि इसके चंक्स मुंह में जब आते हैं ना, जब स्प्रिंकल किया हो किसी चीज़ में, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो इस वजह से फिर मैंने ये साबुत वाली मंगवाई है। और जी ये आ गई है लाल मिर्च, एंड दैट्स इट। ये हो गया है फिनिश। और ये रहे मेरे सारे कपड़े, और ये रहे मसाले। ये मसाले मैंने खुद ही मंगवाए हैं, और ये मुझे मदर इन लॉ ने भेजी हैं सवैयाँ। तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी नाश्ते में, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। इसका मुंह पता नहीं किधर है, आपको खोल कर दिखाऊं प्रॉपरली। हाँ तो ये कितनी अच्छी लगती है ना ये, पकाने में बहुत मज़ा आता है, मतलब खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो ये वाली सवैयाँ आई हैं। तो ये मेरी लवली लवली थिंग आई है, सेंगलियाँ जो भी कहते हैं इसको। कुछ लोग इसको टांगड़ियाँ भी कहते हैं मेरी। हाँ जी, तो ये देखिए अभी इन सब चीज़ों को जो है ना मैं संभालती हूँ आराम से। तो साथ में जो है ना मैंने ड्रामा लगाया हुआ था यूं ही, और कौन कौन देख रहा है यूं ही ड्रामा, अभी जो है ना वो पॉज किया हुआ इस वजह से। अब जो है मैं इसको खोलती हूँ नाइफ़ के साथ, क्योंकि मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो नाइफ़ के साथ इसको खोलते हैं, फिर साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये आटा गूंदने वाली मशीन इतनी कन्वीनियंट होती है ना, इतनी अच्छी होती है कि आराम सुकून से आप इसमें आटा डालो और जो चीज़ें डालनी है डालो, वो पानी वगैरह डाल के वो जो है ना आपको गूंद कर तैयार दे देती है। अगर आपको लगे कि थोड़ा नरम है या थोड़ा सख्त है, वो आपको अपने हिसाब से जो है उसको मैनेज कर लो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा और कुछ आए ना आए, मेरी ये मशीन ज़रूर आ जाए। तो बस रमज़ान में जो है बस ऐसे ही गुज़र गया, अल्लाह का शुक्र है। तो अब जो है अब तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तो फिर इस वजह से मैंने लाज़िमन मंगवानी थी, कैसे भी करके मंगवाती मैं, ये वाली तो मंगवानी ही थी ना। तो बस आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया उनका जो ये मशीन लेकर भी आए। और ये मशीन जो है ना पात के पास तकरीबन 8-9 साल से थी। तो इस वजह से जो है इसका शायद बैलेंस ख़राब था या पता नहीं किस वजह से वो अचानक ही जो है ना चलते चलते जो है उसने क्लिक किया, तो उसके अंदर से जो है ना वो घूमने वाला घूम नहीं रहा था, तो जो बस ख़राब हो गई। तो पहले वाली मशीन का तो नहीं मुझे पता, मगर इस मशीन के साथ इन्होंने प्लास्टिक वाला भी वो जो दिया है, और जिसके साथ नीट तो करता है, घूमता है, और वो भी दिया है, स्टील का भी दिया है। उस मशीन से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब जो है इसको मतलब ये सारी चीज़ें वैसी हैं। उसका उस वाली मशीन का बटन जो है ना यहाँ पर फ्रंट पर था, इसका मशीन का बटन यहाँ पर है। और ये जो है मतलब अब मैं यूज़ करूँगी, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है तरीका इस्तेमाल भी लिखा हुआ है, हाउ टू यूज़। तो आप लोग ये देख लें पॉज कर तो आप ये सब कुछ पढ़ लें। तो अगर आप लोगों को ये सूटेबल मतलब चाहिए हो, तो इंसान जो है ये वाली मंगवा ले, और आटा गूंदने की जो है ना परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये मुझे इसकी प्राइस है 11,500, 11,500 की जो है ये मिली थी। 13,000 की कहते थे, मगर 11,500 की मिल गई है। सो हाँ ये है जी, शुक्र किया मैंने कि ये जो है आई है, वगरना मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हो गई हुई थी आटा गूंदने से। तो अल्लाह का शुक्र है, चलो ये भी आ गई है। अब जो है इसको यूज़ करेंगे, तो मैं जब यूज़ करूँगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी सारा इसका तरीका इस्तेमाल। तो खैर क्योंकि मुझे पता है, तो ऑलरेडी मैंने यूज़ की हुई है। तो उसका जो है ना पता नहीं अंदर से कुछ टूट गया था, उसका जो पुरानी मशीन है ना उसका ये नहीं घूमता था, ये जो है ये बिल्कुल ये नहीं घूमता था। तो उसको अब यहाँ पर कैसे सही करवाते, तो इस वजह से जो है ये जो है अब न्यू मंगवाई है। इंशाल्लाह अब जो इसको इस्तेमाल करूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी।
इस पॉइंट पे आकर जो है ना मैंने सारा जो है घर भी क्लीन कर लिया था, सफाई वगैरह भी हो गई थी और चीज़ें भी संभाल ली थी मैंने। और बस ये जो चीज़ें हैं ना, इनको जो है फ़ात आएंगे तो फिर बैग निकालेंगे, उसके अंदर फिर मैं रख लूँगी। तो ये चीज़ें भी संभाली जाएंगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।